सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, अब मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा, मेरे दिल में बहुत नफ़रत, बहुत कुछ था। लेकिन ओवर द टाइम वो सारी चीज़ें आपके माइंड से निकल जाती है और फिर आप एक ना सुलझे हुए इंसान बन जाते हो। मतलब अगर आप सोचोगे कि 1 साल पहले की प्रीति या 2 साल पहले की प्रीति, 3 साल पहले की प्रीति में और आज की प्रीति में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हो सकता है जो 4-5 साल पहले मैं डिसीज़न लेती थी लाइफ़ के, वो अभी मैं डिसीज़न ना लूँ और अभी मैं डिसीजन बहुत बेटर लूँ और बहुत ज़्यादा चीज़ों की आपको समझ भी हो जाती है, आप सुलझे हुए इंसान बन जाते हो, ऐसा मुझे लगता है। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लाइफ में सीखी है। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये जो आपने अतरंगी की एक वीडियो की क्लिप सुनी है, जिसमें वो अपने पति के लिए ही बोल रही है, ज़ाहिर है कि मैंने माफ़ करना सीख लिया है ना? माफ़ करने से आप अपना ही फ़ायदा करते हो, अगर किसी को माफ़ नहीं करते हो तो अपना ही नुकसान करते हो, ये सब ज्ञान वो बाँट रही है। और अब मैं इससे ये कहूँगी कि इस समय जब पूरे सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने उस फैमिली को तूने इतनी बुरी तरह से बदनाम कर दिया है ना? क्या बात अब छोड़ी है उस फैमिली को बदनाम करने में, कसर क्या छोड़ी है इसने, है ना? कोई कसर तो नहीं छोड़ी। उसकी बहन को इतनी गंदी बातें बोली और बुलवाई कि उसका पहली शादी टूटी, उससे भी कोई बच्चा भी होने वाला था, अबॉर्शन हुआ। इस तरह की बातें, इसने गंदी बातें बुलवाई हैं दूसरे चैनल से, है ना? वो फैमिली ये सब तो नहीं बोल सकती ना जो कुछ इसने किया है। आज अगर ये बोलती है कि मैंने माफ़ कर दिया है, तो मुझे ये बताइए, माफ़ करने के लिए छोड़ा क्या है इसने अब? अब और क्या बचा है? अब और कौन-सी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ानी बाकी रह गई हैं, जो ये बात कह रही है कि मैंने माफ़ कर दिया अब, मैंने माफ़ करना सीख लिया है। अरे भई, अब और क्या रह गया है? अब और क्या रह गया है? उस परिवार की कितनी तो तुमने दुनिया के सामने बेइज़्ज़ती कर ली है। उसकी बहन को बुरी तरह से बेइज़्ज़त किया है। और कोई होता तो पता नहीं क्या ही कर जाता। वो परिवार बहुत धैर्यवान परिवार है ना? अगर इनके साथ ये हो रहा होता ना, ये पता नहीं क्या करते। ठीक है, लाइव में जो बोला था, गुस्से में इसने जि दो 2 लाइव किए थे, जो भी बोला था, मान सकते हैं कि एक पत्नी को गुस्सा आ रहा था, है ना? और उसने जो है बोल दिया गुस्से में। चलिए, लाइव तक भी बात सीमित रह जाती, खत्म कर देती वहीं। बात तो अभी समझ में आता कि हाँ, चलो लाइव में कुछ कह दिया, अब अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है इसको और ख़त्म हो गई बात, है ना? उसको माफ़ कर देना चाहिए और अब फिर से अपनी लाइफ़ ये शुरू करें। लेकिन इसने खुद की फेक आईडी बना-बना कर जो अपनी ननंद के लिए लिखा, जो अपनी मदर इन लॉ के लिए लिखा है, अलग-अलग चैनल पर जाकर, उसको कैसे माफ़ कर देगा वो? इसने जो विदेशी चैनल को बातें बताई हैं उसके घर की, क्या अपने घर की भी बताई? वो चैनल इतना सगा था इसका? क्या अपने माँ की, अपनी बहन की भी कोई बातें बताई इसने? कि मेरी बहन ने लव मैरिज कैसे की? मैंने कैसे मदद की अपनी बहन की लव मैरिज कराने में? क्या-क्या झूठ बोले अपनी माँ से मैंने? या अपनी माँ की भी कोई बातें बताई इसने उसको? इसकी माँ की लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ है ना? तो क्या वो भी सोशल मीडिया पर लेकर आई है? नहीं लेकर आई ना। लेकिन उस घर की इज़्ज़त को इसने उछालने में 2 मिनट की देर नहीं लगाई। इसने फट से खुद से भी बोला और उन चैनल से भी बुलवाया और उनको प्रमोट भी किया, ठीक है? तो देखिए, एक गलती तो होती है जिसे माफ़ कर दिया जाता है और कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं किया जा सकता। लोग चाहे कितना भी बड़े दिल के बन जाएँ, आज मैं कहने लगूँ कि माफ़ कर दे, तो लेकिन मैं अपने दिल पर हाथ रख कर सोचूँ और मैं ये सोचूँ कि अगर ये मेरे खुद के घर में हो रहा होता, तो क्या मैं ऐसी लड़की पर ट्रस्ट कर पाती फिर से? उस परिवार के साथ फिर से मैं रिश्ता बना पाती, जोड़ पाती? जिसने खून के आँसू रुलाए हैं, तो मेरा दिल गवाही ना देता कभी भी कि मैं ऐसे परिवार से फिर से रिश्ता रखना चाहूँगी।
हाँ, बेटा उसका है, बेटे के लिए करना उसका फर्ज बनता है। अगर कोर्ट इजाज़त दे इसके पास बेटा रखने का कि ये बेटे को अपने पास रख सकता है, तो ज़रूर बेटे को अपने पास लेकर आए, ठीक है? और अगर इजाज़त नहीं देता है कोर्ट, आदेश नहीं देता है ऐसा, तो रहने दे, लेकिन ध्यान उसकी पढ़ाई का, लिखाई का सारा ध्यान रखे, पूरा खर्चा दे। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि शादी कर ले दूसरी, वो इसका अपना डिसीज़न होगा कि अगर तलाक हो जाता है, तो शादी करे ना करे, लेकिन मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि बच्चे का पूरा ध्यान रखे हर हालत में। और देखिए शादी तो ये भी करेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये दूसरी शादी ना करे, अगर तलाक हो जाता है तो, ठीक है? उस अवस्था में क्या इसका पति अतरंगी का जो कोई और पति होगा, जिसके साथ ये दूसरी शादी करेगी, तो क्या वो बच्चे को अपना लेगा? नहीं अपनाएगा 1 से लाख तक भी, वो बच्चे को नहीं अपनाएगा। तो उस हालत में तो बच्चा अपने पापा के पास ही आ जाएगा, ठीक है? तो मैं तो यही कहूँगी कि इस पर ट्रस्ट ना करे अब की बार, क्योंकि पहली बार भी ये धोखा देने के लिए आई थी, पहली बार ये चली गई थी, ठीक है? बच्चे को लेकर, तो जब इसने मनाने की कोशिश की, लड़ाई झगड़ा तो बहुत हुआ था पहली बार में भी, इसकी माँ को मारा गया था, अंकुश की माँ को मार-पीट करके गए थे ये लोग। तो अपने जीजाजी की के करियर को बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए ये औरत आ गई ताकि राजीनामा हो सके, राजीनामा हो जाए, उस पर इनके दस्तखत हो जाए इस परिवार के, और इस परिवार ने सब कुछ भूलकर इस परिवार की इस लड़की के परिवार की सारी गलतियों को भुलाकर उन्होंने फिर से इसको अपना लिया। लेकिन इसने क्या किया? ये दोबारा फिर से चली गई और इसने पूरी दुनिया के सामने इसकी बहन की भयंकर वाली बेइज्जती की है जी। जिसके साथ होता है ना, जिसके उसको पता होता है क्या बीत रही है उसके दिल पर, जिस समय उसके साथ हो रहा होता है। उसी टेंशन में आकर इस लड़के ने, अंकुश ने एक लाइव किया और उस लाइव को हथियार बनाकर इन्होंने फिर से उसको मेंटली टॉर्चर किया, जीजा ने भी और दोनों बहनों ने भी और भाई ने भी। उसको लेकर, लाइव को लेकर, जबकि वो औरत इसको उकसा रही थी, इस तरह का वो करने के लिए। इसने क्या किया था, सिर्फ़ उससे यही तो कहा था कि मेरी बातें भी सामने लेकर आओ। एक तुम जो मेरे परिवार को ये कह रहे हो कि हमने लूट कर खा लिया इसको, हमने लूट कर खा लिया। वो उसने सारे खर्चे बताए उसको कि क्या-क्या इसने खर्चा किया था, कितना-कितना खर्चा किया था। लेकिन उस औरत ने सिर्फ़ इसके नेगेटिव पॉइंट ही सामने रखे, ठीक है? अंकुश के, और उसको एक तरह से सोशल मीडिया पर उछाल दिया, ले आई वो, जबकि ये चीज़ें गलत होती हैं। किसी के साथ तुम्हारी बात हुई हो, प्राइवेट में हुई हो, प्राइवेट चैट या इंस्टा पर कोई आपसे अपनी बातें कर रहा है और उन बातों को आप रिकॉर्ड कर लो और रिकॉर्ड करके फिर तुम दुनिया को सुनाओ, तो वो भी एक अपराधी होता है। लेकिन उसने ये किया क्योंकि उसको पता था मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इतनी दूर बैठी हूँ। और इस परिवार ने उस औरत का साथ दिया, उसको प्रमोट किया और एक चैनल तो आज तक गालियाँ दे रहा है इस परिवार को। जो चैनल ये ही लेकर आई है, इसी ने प्रमोशन किया है उसका। तो इधर ये कहती है कि मैं माफ़ कर चुकी हूँ, मैंने तो माफ़ करना सीख लिया है, दूसरी तरफ वो चैनल गालियाँ दे रहा है। रोज़ उसके मुँह पर जानवरों के चेहरे लगाता है, उसकी बहन की बेइज्जती करता है। बहन अपने मायके में आती है तो उसको जो है मिर्च लगती हैं उस चैनल वाली को। वो वीडियोज़ बना-बना कर डालने लगती है। क्यों भई? ऐसा क्यों हो रहा है ज़रा बताओ? तुम्हारी बहन के लिए कोई बोलता है, तुम्हारे भाई के लिए कोई बोलता है, तुम्हारे जीजा के लिए कोई बोलता है, तब तो तुम बहुत जल्दी आ जाती हो। पति के परिवार को कोई बोलता है तो तुम कभी खड़ी होती हुई दिखाई नहीं देती। पति से ये अपेक्षा रखती हो कि कोई तुम्हारे लिए गलत बोले, कोई तुम्हारे लिए गलत कमेंट करे, तो पति लड़ने लगे उससे, उसके कमेंट डिलीट करे, है ना? जो तुम कभी नहीं करती हो, तुम्हारे इसके अतरंगी के वीडियोज़ के नीचे या अतरंगी के लिए जो चैनल वीडियोज़ बनाते हैं, वहाँ जा जाकर देखिए आप।
जो अतरंगी के फेवर में वीडियोस बना रहा है चैनल, वहां जाकर पढ़िए। जो कमेंट गंदे होते हैं ना, गंदगी से भरे हुए, पढ़िए जरा। कानों में से ना वो निकलने लगती है, इतना गुस्सा आता है कि बस सीटियां बजने लगती है उन कमेंट्स को पढ़कर कानों में, कि इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं औरतें। एक लड़की के लिए, जो लड़की अपनी ससुराल में बैठी है, उसके लिए इतनी गंदी गंदी बातें बोलती है। भाई बहन के रिश्ते पर इन्होंने गंदगी उछाली, ठीक है, तो कैसे माफ कर देगा वो? इतनी आसानी से तो माफ नहीं कर सकता ना। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको किसी से बदला लेना होता है। कई बार चीज़ें आराम से भी सॉल्व हो जाती है। और ये कहा उन्होंने, बहुत अच्छी बात मुझे जो मेरे दिल को छू, ये लगा कि किसी को माफ़ कर देना ना बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसको माफ़ करके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। तो मुझे वही लगा कि ज़िंदगी में ऐसा ही होना चाहिए। कभी किसी के लिए अपने मन में गुस्सा, नफरत, ये सब चीज़ें मत रखो, क्योंकि इससे सिर्फ आपका नुकसान होता है, किसी और का नुकसान नहीं होता है। अब आप लोग ने सुना होगा ये क्लिप, तो अब मुझे बताइए, क्या इसने बदला लेने की पूरी कोशिश नहीं की उस परिवार से? कहीं कसर छोड़ी है? पूरी तरह से बदला लेने की कोशिश की है। उसके बच्चे को छीन लाई, ठीक है। पहली बार जब उसके बच्चे के जन्मदिन पर इसने लाइव किया, कितना बेइज्जत किया था उस लाइव में इसने, कि मेरे परिवार ने इस बच्चे को पाला पोसा है, इसलिए मेरे ही परिवार का हक है, तुम्हारा कोई हक नहीं है इस बच्चे पर। उसने क्या कहा था? उसने एक वीडियो बनाकर यही तो कहा था कि मैं भी अपने बेटे को, उसने अपने बेटे को विशेष दी थी जन्मदिन की, और उसने ये कहा था कि हम कंजक जमाएंगे और अपनी तरफ से जितना मेरे से बन पड़ेगा उतना करूंगा। इसने तुरंत इसको क्यों पड़ रही थी वो वाला लाइव करने की? क्या जरूरत थी इसको वो लाइव करने की? इसको इतना सहन नहीं हो रहा था कि अगर बच्चा इसके पास है और वो बच्चे के पापा वहां कंजक जमाना चाहते हैं, और दादी ने ये कह दिया कि हमारे घर का वारिस है और हम करेंगे उसके लिए, सब कुछ उसी का है, तो इससे इतनी सी बात क्यों सहन नहीं हुई? इसने कैसे बरस बरस कर वो लाइव किया था और ये कहा था कि हाँ, पूरे गांव को दावत दी जाएगी, आ जाना, तुम भी खा जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस बच्चे का जन्मदिन है उसके पापा को इसने इस तरह से इनवाइट किया था और ये कहा था कि मेरे परिवार ने, मेरे मायके वालों ने मेरे बच्चे को पाला है, जबकि ये जबरदस्ती लेकर भागी थी वहां से बच्चे को, ठीक है। वो बच्चे के पापा तो था भी नहीं घर पर, ठीक है, और माँ उसकी बीमार पड़ी थी। बीमार सास को छोड़कर ये भागी है वहां से। उनसे तो इसको रोकने के लिए खड़ा भी नहीं हुआ गया, क्योंकि वो तभी हॉस्पिटल से आई थी, और इसकी अंकुश की चाची ने इसको रोका, तो ये रुकी नहीं, ये नहीं रुकी। वो घर पर ही नहीं था इसका पति, ये पीछे से भाग आई बच्चे को लेकर, क्योंकि ये सिर्फ यही सोच कर गई थी कि मुझे अपने जीजाजी का और अपने भाई का नाम जो है वापस वो कराना है, और राजीनामा पे दस्तखत कराकर इतना ही काम ये करने गई थी। और वहां से जो बिल वगैरह लेने थे, जो सामान इसका रह गया था, जैसे इसका जो सोने का सामान था जो अंकुश ने इसको दिया था, ये मंगलसूत्र, पायल वगैरह, जो भी जेवर दिया था इसको उसने, वो सब ये वहां से लेकर आई अपने साथ, ठीक है। बिल वगैरह सब ले आई, जो भी उसको इसको ये डाउट था कि इन बिल को ये कोर्ट में दिखा सकता है, और इसको पूरा पता था कि मैं केस करूंगी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये सिर्फ अपना पल्ला भारी करने गई थी वहां। इसने सोचा था कि मैं राजीनामा करा लूंगी तो मेरे जीजाजी निकल जाएंगे इस केस से बाहर, मेरे जीजाजी के खिलाफ फिर कुछ नहीं कर सकता ये, मेरे जीजाजी का नाम ही नहीं आने का। लेकिन वहां भी भगवान ने उनको बचा लिया, उसकी माँ ने दस्तखत नहीं करे थे राजीनामे पे। तो अब इसका इसके वकील ने कहा होगा, ये सब चीजें इसको समझाई होंगी। अब ये खुद को हारा हुआ महसूस कर रही है कि मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जब ये इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती तो बदला कैसे लेगी? कोशिश तो पूरी की थी ना बदला लेने की। अब बदला लेने की हालत ही में नहीं है ये। तो अब गिव अप दिखाने का फायदा क्या है कि ये गिव अप कर रही है, ये बदला नहीं लेना चाहती।
एक स्थिति तो वो होती जब इसके पास सारे सबूत होते उसके खिलाफ, जो भी ये अत्याचार इसने डाले हैं उसमें, मार-पीट के, और इसको जिस तरह से भी वो तंग करता था, ये केस डाला है ना इसने, और सबूत है नहीं इसके पास, क्योंकि उधर से कुछ हुआ ही नहीं है। तो बताइए अब बदला ये कैसे ले लेगी जब बदला लेने की स्थिति में ही नहीं है। अगर ये बदला लेने की स्थिति में होती तो अब तक ये बदला ले चुकी होती, ये जेल में डलवा चुकी होती इस परिवार को। अगर उस परिवार से थोड़ी-सी भी गलती हुई होती, इसके ऊपर थोड़ा-सा भी अत्याचार किया गया होता, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी बदला लेने में। अब कोई इंसान ये कह दे, जब पूरी तरह से किसी भगवान उसको किसी हालत में ही ना छोड़े, बदला लेने की हालत में ही ना छोड़े, तब वो ये कह रहा है कि मैं बदला नहीं नहीं लेना चाहती, तो इसे तो बहुत बड़ा मज़ाक ही कहा जाएगा ना, कि अतरंगी अब कह रही है इस बात को, जब तेरी समझ में अच्छे से आ गया है कि तेरी हार तो निश्चित है। पैसा भी लगेगा, कोर्ट में लेकर जाएगी खींचकर, पैसे से भी हाथ धोएगी और तेरे हाथ भी कुछ नहीं आएगा। और अब ये कह रही है मैडम कि मैं बदला नहीं लेना चाहती। ये बातें ये तब कहती तो थोड़ी जेन्युइन भी लगती जब इसकी माँ इसके पति को गंदा बोल रही थी, इसकी बहन, इसका जीजा मेंटली टॉर्चर कर रहे थे इसके पति को गंदा बोल बोल कर, ठीक है? तब अगर ये सामने से आकर ये कहती कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बदला नहीं लेना चाहती। मैं बदला नहीं लेना चाहती हूँ उस परिवार से। तब तो कुछ जेन्युइन भी लगता कि हाँ भाई, ये थोड़ी-सी सुधर गई है। अब इसको अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। ठीक है? और तब तो ये अपने जीजाजी के साथ मिलकर, अपनी बहन के साथ मिलकर, अभी तो कुछ ही दिन पहले बहुत गंदा-गंदा बोल रही थी, बहुत सारे वीडियोज़ बने थे। भाई के चैनल पर भी बहुत कुछ गंदा बोला गया था इसके पति को, इसके ससुराल वालों को, बहन के चैनल पर भी बहुत गंदे-गंदे वीडियोज़ बने थे, बहुत कुछ बोला गया था। मेंटली टॉर्चर करते थे जब भी इनका मन करता था वीडियोज़ बनाकर, वो तो अब कोर्ट ने रोक लगा दी है, इसलिए ये लोग अ, वीडियोज़ बनाकर इसको मेंटली टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। वकीलों ने बता दिया अगर ऐसा करोगे तो केस तुम्हारा खराब हो जाएगा। वैसे ही तुम्हारा केस कमज़ोर है और कमज़ोर हो जाएगा अगर तुम उसको मेंटली टॉर्चर करोगे तो। तो इसलिए छोड़ दिया है, वरना अभी तक भी देख लीजिए आज के जो आज का वो आया इसका वीडियो, उसमें भी इसने उसी दादी के ऊपर ही टाइटल डाला है। उस दादी के ऊपर ही टाइटल डाला है कि दादी और दिल दिया है और सरप्राइज़, यानी कि लोग ये सोचे कि अ, इसकी दादी मिलने आई है, शायद सिद्धार्थ की दादी मिलने आई है अपने पोते से, है ना? सरप्राइज़ है बहुत बड़ा। तो लोग क्लिकबेट डाला है और बातें की हैं अपनी दादी की। तो आज भी उसी परिवार को ये, उसी सास को जिसके लिए इतना गंदा बोलती है कि उन्होंने, उनके बेटे ने मेरा यूज़ किया, है ना? मेरा चेहरा दिखाकर पैसे कमाए, सब्सक्राइबर कमाए, व्यूज़ कमाए। तू क्या कर रही है अतरंगी? तू तो उस फैमिली का रोज़ टाइटल डालती है, उसी फैमिली से जुड़ा हुआ कोई ना कोई टाइटल डालती है। कभी सास के ऊपर टाइटल डालती है, कभी दादी के ऊपर टाइटल डालती है और अंदर होती है तेरी अपनी बातें। तू अपने ऊपर बातें कर रही होती है, ठीक है? तो वही है, अब भी कंटेंट उसी परिवार को बना रखा है इसने, उसी परिवार का नाम ले लेकर पैसा माँग रही है, लोगों व्यूज़ माँग रही है। वाईटी के आगे कटोरा फैला रखा है इसने। उसी फैमिली के ऊपर टाइटल डाल-डाल कर ये जो है अमीर बन रही है। जब से इसकी शादी हुई है उसी फैमिली के ऊपर वीडियोज़ बना रही है ये, और अंकुश के बेटे को तो यूज़ कर ही रही है। बेटा तो उसी का है। यहाँ ना वो मामा का हो जाएगा, ना मौसा का हो जाएगा। बेटा तो उसी का रहेगा और उसी का है। ठीक है? उसी की आवाज़ सुना-सुना कर पैसे कमा रही है और अपने परिवार के राशन भरवा रही है। अब भी अंकुश का बेटा ही कमा कर दे रहा है। वरना इनके वीडियोज़ में किसको रुचि है कि देखें जाकर, उस बच्चे की आवाज़ सुनने जाते हैं। भाई भी अपना अपने वीडियोज़ उसी बच्चे की आवाज़ें सुना-सुना कर बनाता है और माँ ये भी, ठीक है? वैसे ये कहते हैं हमें कोर्ट ने मना किया हुआ है बच्चा दिखाने से। वैसे पूरे वीडियोज़ में माँ के भी और मामा के भी उस बच्चे से ही बातें कर रहे होते हैं ये। इनका कैमरा बस उसके आस-पास ही होता है।
ताकि बच्चे की आवाज़ आए, लोग सुनने आते हैं बच्चे की आवाज़। कभी भी अब वीडियो बनाने शुरू करो ना उस बच्चे की आवाज़ बिना सुनाए, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी औकात क्या है। वो मामा लाया था, वो बग्गी का कंटेंट लेकर आया था ना मामा, कि बग्गी का कंटेंट है, मैं जो है शादी कर रहा हूँ, मेरी बग्गी भी आ गई है। लेकिन कितने दिन चला, फुस हो गया। बग्गी के उस पे अब नहीं आते, ये कितना भी बग्गी कर ले, नहीं आते व्यूज़। फिर से आ गया है, उस बच्चे के आस-पास घूमता रहता है कैमरा लेकर, ताकि उसकी आवाज़ मैं कैद कर सकूँ और व्यूज़ कमा सकूँ। ये है फैमिली ये। बदला लेने की हालत में नहीं है, तब ये बोल रही हैं कि हम महान हो गए, हमें तो बहुत समझ आ गई है, हम तो बदला लेना ही नहीं चाहते। बदला लेने के लिए अब है रह क्या गया है तुम्हारे पास? अब बदला लेने निकलोगी तो खुद फँसोगी, खुद फँसोगी, इसलिए तुम बदला नहीं लेना चाहती। अब मैं ये वीडियो बंद कर रही हूँ, काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो। और बस मैं यही कहूँगी लास्ट में कि देखिए, हम किसी को बड़ी आसानी से कह देते हैं कि माफ़ कर दो। पहली बार मैं ये गई थी, तो उस फैमिली ने सब कुछ भुलाकर मन से अपना लिया था इसको। लेकिन इसने जो है फिर से जो है उनके खिलाफ षड्यंत्र किया। इसको भागना ही था वहाँ से, और जो चीज़ें इसको करानी थी वो करा ली और वहाँ से फिर भाग आई। तो मैं तो यही कहूँगी, खर्चा भी उनका पूरा ही किया करवाया है इसने। भई देखो, बच्चा अपना मानती थी ये, अपना मानती थी इस बच्चे को, और उनके खिलाफ इसके मन में इतना ज़हर भरा था। तो इस बच्चे के ऊपर जब-जब खर्चे का वो था, जैसे मूल शांत कराने थे, मुंडन कराना था, इतनी चालाकी से ये ऐसे समय पर चली गई कि अभी तो इसका मुंडन कराना है, तो चलो चली जाती हूँ, है ना? गंडमूल शांत करानी है तो चली जाती हूँ, अपने आप कराएगा, उसी का बच्चा है। तब इसकी फैमिली ने नहीं रोका इसको। जब भी कोई बड़ा खर्चा आया बच्चे का, गढ़मूल में भी बहुत पैसा लगा था, और मुंडन वगैरह तो मैं तो लगता ही है, तो बड़ी चालाकी से उस समय चली गई। और जब सारी चीज़ें निबट गई, मुंडन भी हो गया बच्चे का और सब कुछ इसने देखा, अब तो मैंने केस भी वापस मतलब राजीनामा भी करा लिया है। जो इसके जीजाजी ने मारपीट की थी इसकी मदर के साथ, सब कुछ राजीनामा करा लिया, बच्चे का मुंडन करा लिया और गंडमूल शांत करा लिए। तो अब खर्चे की सारी बातें खत्म हो गई और मेरे जीजाजी भी निकल गए, खतरे से बाहर हो गए। तो मेरा भाई भी निकल गया, अब फिर से भाग लेती हूँ मैं। तो बीमार सास थी, जिस समय बीमारी में तो किसी पड़ोसी को भी नहीं छोड़कर आ सकता कोई, बीमार थी वो। ये वैसी ही हालत में उनको छोड़कर भाग आई थी, बच्चे को और साथ ले आई, ठीक है? तो अगर अब ये ऐसी बातें कर रही है, तो अब तो बिल्कुल 100% वही है कि अपने आप को बचाने के लिए ये महान बन रही है। खुद को बचाना है, कोई बदला लेने की स्थिति में नहीं है ये अब। बस, तो अब चारा क्या है? अब तो लोगों के सामने महान बन जाओ, सोशल मीडिया पर बैठकर बड़ी-बड़ी बातें बोलो, ज्ञान बाँटो कि बदला लेने से क्या होता है। जबकि जब तक इसे लगता रहा कि मैं बदला ले सकती हूँ, तब तक इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उस फैमिली को गंदा बोलने में, उस फैमिली के ऊपर केस दायर करने में, धाराएँ लगाने में, धाराएँ भी तो कैसी-कैसी लगाई हैं। किसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता था, घरेलू हिंसा, और मेंटली टॉर्चर करते थे इसको। सबके सबूत ही माँगे होंगे, वकील ने भी माँगे होंगे कि सबूत कहाँ है? एफआईआर कराई थी अगर पुलिस में, वहाँ जब तुम्हारे साथ घरेलू हिंसा हुई थी तो तुमने पुलिस में जाकर एफआईआर तो करवाई होगी ना? एफआईआर की कोई कॉपी नहीं है, क्योंकि जब भी ये एफआईआर कराने गई पुलिस में, तब उन्होंने सबूत माँगे, कोई सबूत नहीं थे इसके पास। तभी तो वो गिरफ्तार नहीं कर पाए उसको। तो जब सबूत ही नहीं है, तो अब क्या बदला लेगी? अब तो इसको खुद के फँसने का डर हो रहा है कि कहीं मैं उल्टी ना फँसा दी जाऊँ, उल्टा मुझे ही ना भुगतना पड़े। तो इसलिए अब ये महान बन रही हैं मैडम, सोशल मीडिया पर बैठकर कि अब महान बन लो, अब महान बन जाओ, ठीक है?
चलिए जी, अब मैं फाइनली ये वीडियो बंद कर रही हूँ। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए